आज क्लास 10 का भी डिबेट हुआ। 8 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कहते हैं ना कि स्क्रीन एक ऐसा चीज है जिस पे सब कुछ दिखता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखें, बहुत सारा क्वेश्चन जिस पे लिखा था जेईई मेंस, क्वेश्चन के बगल में लिखा था। हम लोग क्लास 10 बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन सर ने जेईई मेंस का भी क्वेश्चन डाल रखा था, कुछ एडवांस के भी थे और बड़ा अच्छा बना। बच्चों ने बनाया, बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया हम लोग का। ये एडवांस क्लास जो हम लोग फाउंडेशन क्लास के रूप में चलाते हैं, उसी का देन है कि आप बना ले रहे हैं, अन्यथा 10 क्लास के बच्चों से बनेगा नहीं अगर बोर्ड लेवल तक ही वो पढ़ते रहें तो। और कुछ क्वेश्चन जैसा सर ने बोला कि बोर्ड लेवल का भी नहीं बना जो बनना चाहिए था। यानी जब हम एडवांस बना रहे हैं, मेंस का बना रहे हैं, तो बोर्ड लेवल का तो सारा आना चाहिए और वो नहीं आया कुछ बच्चों का, तो इसमें बड़ा काम करें। और एक मैं तरीका बता देता हूं कि आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिसको मैं खुद ही बड़ा यूज करता हूं। क्वेश्चन कभी भी आपके सामने हो, या टेस्ट में या डिबेट में, आपको मिला हुआ है 2 मिनट का, आप घबराएं ना, क्वेश्चन को पढ़ें और स्लो पढ़ें, फास्ट नहीं। और एक बार पढ़ने पे समझ में ना आए तो आप उसको छोड़े नहीं, क्वेश्चन को और स्लो पढ़ें और बड़ा धीरे धीरे पढ़ें, क्योंकि पहला आपका राइट तभी होगा जब क्वेश्चन आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। और बार बार करें। अगर बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं या क्लास में, आप उसको छोड़े नहीं, 10 बार पढ़ें, आप निश्चित तौर से बना लेंगे और आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। और कुछ बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, पूछा कुछ और आंसर ला दिया कुछ और। ऐसा ही होता है। और एक फैक्ट मैं बताता हूं आपके स्कूल का, कि यही फैक्ट है कि आप जितनी तैयारी करते हैं, स्टूडेंट इधर 8 खड़ा है, मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि टीचर उससे 10 गुना ज्यादा तैयारी करके यहां आता है, आपके डिबेट के लिए, आपके टेस्ट में डाउट के लिए, या कोई भी इस तरह के लिए। आप जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा हम पढ़ते हैं, उससे ज्यादा टीचर पढ़ता है। तो आप पढ़िए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो कुछ जवाब दे नहीं पाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। सर आज 1 हफ्ते से उस पर लगे हुए हैं कि अच्छे क्वेश्चन कहां से लाएं, सेलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तरह तरह के बुक हमारे लाइब्रेरी में सारे से, तब जाकर के आज यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब जाकर के आपको मजा आ रहा है कि हां वाकई कितना अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 मिनट में क्वेश्चन बनाए और आकर के बैठ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक शिक्षक जब पढ़ाने के लिए आपके क्लास में जाता है तो स्टूडेंट से वो ज्यादा प्रिपेयर होता है और तब क्लास में जाकर के बैठता है। लेकिन 100% ऐसा नहीं है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी मिलेंगे समाज में, उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधा क्या है, कुछ नहीं, चलो कर देंगे। लेकिन आपको अगर नया करना है तो इसी तरह से करके आना पड़ेगा। आपके जैसे होमवर्क हैं वैसे हम लोगों के भी होमवर्क हैं, और हम लोग भी उस होमवर्क पे पूरा काम करते हैं, तब जाकर के आप रामानुजन में या और जगह बेस्ट करते हैं। तब जाके एक 8 क्लास का 9 क्लास का स्टूडेंट आकर के जेईई और मेंस का और एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। नहीं तो बस का नहीं है, बिना प्लान का अगर पढ़ाया जाए तो मेरा कहने का मतलब सीधा एक बात है कि और प्रयास और काम करें। हमारे पास ये जो दिमाग है ना, बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। हमारे बस में है कि हम इसे कितना बड़ा कर सकते हैं। ये मेरे बस में है, खुद आपके बस में। आप जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा कर देंगे। जस्ट लाइक ए बैंक बैलेंस, किसी का 50,000 बैंक बैलेंस है, किसी का 1 लाख बैलेंस है, किसी का बैंक में 10 करोड़ बैलेंस है। 1 नंबर पैसे की बात कर रहा हूं। आपके हाथ में है अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना। आप खुद ही बढ़ाएंगे, और आप नहीं चाहेंगे तो आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस तरह से काम करें। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे नजरों में भी हैं, आपके नजर में भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, या उनके पास बहुत तरह का सर्टिफिकेट है, फिर भी दुनिया में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं।
कहीं ना कहीं वो जो बैंक बैलेंस है उतने ही से वो संतुष्ट हैं, और जो सोचता है कि नहीं हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएं, हम और ब्रॉड होके, वो उस पर काम करता है और वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। चलिए इसी के साथ हम सर को बुलाएंगे कि सर आए और इसको लगा लीजिए, कॉलर में लगाइए, फंसा लीजिए। रैंकिंग वाइज 8 नंबर से स्टार्ट करें और आप बताएं। लास्ट पोजीशन पर है दिव्यांशु, 7th पर है आर्यन। कार्तिक, दिव्यांशु मींस कार्तिक। 6th पोजीशन पर साक्षी, 5th पर ओम जी, 4th इंजमाम अंसारी, 3rd प्रशांत पाल, 2nd श्रेया रंजन, 1st वन अनमोल। चल, अनमोल विनर हैं आज के फिजिक्स डिबेट का। मैम से आग्रह करेंगे कि आए प्राइज देने के लिए। चलिए ताली बजाइए। इधर खड़ा हो, सामने। चलिए, ₹500 हम लोग पेरेंट्स के लिए देते हैं, और फिर एक बार अनमोल के पेरेंट्स के पास नंबर कुछ याद है मम्मी पापा का? किसको भेजना है? मम्मी को भेजना है, पापा को नहीं भेजना है। चलिए बताइए नंबर। अच्छा, पापा एक बार ले चुके हैं, बोलिए। 947 1 2 3 7944। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंसिंग लाइफ में बड़ा जरूरी है। इसको कहते हैं बैलेंसिंग। एक बार पापा लिया, अब एक बार मम्मी लेंगी। ₹500 अनमोल की मम्मी को फोन पे द्वारा जा चुका है। और साथ में हम एक चीज कहेंगे, जिनको प्राइज नहीं मिला उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो श्रेया रंजन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, कमाल का परफॉर्मेंस रहा। बात फर्स्ट और सेकंड तो होना ही है, और ये आपका लास्ट लाइफ का स्टेज नहीं है। आप लगे रहें, आप करते रहें, आप निश्चित ही बहुत आगे जाएंगे, इस स्टेज से भी बहुत ऊपर जाएंगे। चलिए इसी के साथ आज का हम लोग एंड करते हैं।